आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन। एंड एक्सपेक्टेशन बेसिकली मीन्स उम्मीद। और उम्मीद हम खुद से रख सकते हैं, उम्मीद हम दूसरों से रख सकते हैं, और उम्मीद हम सिचुएशन से रख सकते हैं कि कोई भी काम करने पे एक सर्टन टाइप का आउटपुट हमें मिले लाइफ में। ऐसे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और सबके लाइफ में अलग अलग तरीके से चीज़ें घटती हैं। ऐसे ये पूरी स्टोरी ही रियल बेस स्टोरी है। मैं अपनी रियल बेस स्टोरी शेयर करूँगा आपके साथ और उसमें हम क्या लर्निंग निकाल सकते हैं। जो गलती मैंने अपने लाइफ में की आप ना करें। इसमें काफ़ी स्टोरी मैंने तो सेलेक्ट की थी और ये मुझे आज दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। पहला वीडियो पता नहीं कैसे बट करप्ट हो गई थी एंड दैट वीडियो हैज़ लेंथ ऑफ 50 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। तो इसे कुछ कॉन्साइज एंड थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। इस वीडियो को जो फ्लो हम रखेंगे वो रखेंगे, पहले हम स्टोरी शेयर करेंगे, इसके बाद क्या उससे लर्निंग हम रख सकते हैं, तो एट द एंड हम क्या लर्निंग रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टोरी मैं जो शेयर करना चाहूँगा और स्टोरी मैंने पिक की है 2013 से 15 के बीच। मेरी जो क्लास 11th और 12th की जर्नी थी, मैं घर से बाहर रह रहा था और पढ़ाई में मैं ठीक ही था, पास तो हो ही जा रहा था और चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आती थी तो चलने लगा। वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिले थे पतराखंड, और वो बंदा काफ़ी इंटेलिजेंट था और उसे पढ़ाई को लेके उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की थी। और मैं भी उससे चाहूँ कि मैं भी कुछ सीखूँ उससे, और सीखने की जो सिलसिला स्टार्ट हुई थी। मैंने उससे कनेक्ट हुआ कि भाई मुझे भी बताओ आप कैसे पढ़ते हो और मुझे कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। भाई से बात हुई, हम लोगों ने एग्री किया और वो पढ़ाने के लिए रेडी हुआ और चीज़ें हमने स्टार्ट की। तो मेरा बेसिक सा एक्सपेक्टेशन भाई के साथ था कि आप मुझे पढ़ाना जो सिलेबस हम लोग की 11th-12th की, बिकॉज उस टाइम का जो हम लोग का सीन था वो हम लोग टोटली कोचिंग पे डिपेंडेंट थे। कॉलेज में हमारी उतनी पढ़ाई नहीं होती थी। आज तो कॉलेज काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा GIC, बट उस टाइम कॉलेज में बच्चे बहुत कम ही आते थे। हम लोग टोटली कोचिंग पे डिपेंडेंट है और कोचिंग में भी वहाँ पे हार्ड कोड सिलेबस ही कवर किया जाता था। उस लेवल के एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाते थे जिससे हमें चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बने। भाई का रूम अलग था, मेरा रूम अलग था, तो आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। 1-1, 2-2 घंटे हमारे वेस्ट होते थे। हमने प्लान बनाया कि पतराखंड भाई आप मेरे रूम पे ही आ जाओ और साथ में रहेंगे, टाइम भी हमें काफ़ी मिलेगा और आप चीज़ों को बता भी देना। पतराखंड भाई मेरे रूम पे आए और हम लोग साथ रहना स्टार्ट किए। एक्सपेक्टेशन दोनों की बहुत ही क्लियर थी कि आप मुझे पढ़ाओगे और मैं पढ़ूँगा। भाई ने काफ़ी मेहनत भी की और काफ़ी कुछ हेल्प भी किया टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और सब्जेक्ट नॉलेज भी उसने काफ़ी मुझे दी हमारे सामने। खास करके हिंदी, जैसे कि हिंदी के लिए हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था तो उसने हिंदी मेरा कवर किया था। मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थे, साथ में इंग्लिश, तो उसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग से उसने हेल्प किया। बट जैसे वो रूम पे आना स्टार्ट किया तो हमारे एक कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ। मेरा जो सीन था ये था कि मुझे थोड़ी से फाइनेंशियल सपोर्ट घर से मिलते ही रहे थे और ठीक ठाक थे। तो मैं थोड़ा सा वहाँ के, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ के लोकल लोगों के भी इन्फ्लुएंस में था, तो मेरी जो थॉट प्रोसेस थी टोटली डिफरेंट थी। और पतराखंड भाई का भी सीन ठीक ही था, और बट वो थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड थे क्योंकि उनकी जो उस टाइम इंटेलिजेंस थी पढ़ाई को लेके और चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग को लेके वो नेक्स्ट लेवल के थी। आज तो मुझे समझ में आता है कि काश उस दिन भाई की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैं भी रखता अपने अंदर और चीज़ों को और अच्छे से करता। हमारी चल रही थी स्टडी, ग्रुप स्टडी बोले, साथ में पढ़ाई चल रही थी। वहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ क्योंकि फिर मेरा ही हुआ कि अब पढ़ाई
उस टाइम काफ़ी होने लगे, क्योंकि अब मुझे सोर्स मिल गया था और उसे हर चीज़ ही आता था। सो कहीं से तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मैं थोड़ा सा आउटर इन्फ्लुएंस में गया। अपार्ट फ्रॉम माय स्टडी मैं लोगों के इन्फ्लुएंस में गया, जो वहाँ के लोकल बंदे थे उनके इन्फ्लुएंस में मैं जैसे ही पहुँचा तो मेरे जो पढ़ाई से इंटरेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। सो वहाँ से करते हुए मैंने एक कंसर्न राइज किया कि जो लाइफ स्टाइल है, कि भाई आप जिस तरह से रहते हो, आप जिस तरह से खाते हो, क्योंकि अब दोनों साथ में रह रहे थे, तो आप जिस तरह से रहते हो, जिस तरह से खाते हो, जिस तरह से आपकी पूरी बेसिक बिहेवियर है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन का टोटली डिफरेंट वे थे। ये सिर्फ एक उसकी मुझे पढ़ाई नहीं करना, उससे मैं बाहर नहीं करने के लिए मैंने एक ब्लेम टाइप का ही वहाँ पे रखा। इस स्टोरी से धीरे धीरे भाई से बात हुई और फिर ये पूरा पर्सपेक्टिव हो गया कि भाई मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, और उसके वजह से फिर काफ़ी हमारी जो शेड्यूल थी पढ़ाई वाली वो डिस्टर्ब हुई और चीज़ें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड वे में जाने लगी जैसा हमने सोचा था, क्योंकि फिर बाद में हमें छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का इशू समझ नहीं आने लगा, एक दूसरे पे हम ब्लेम करने लगे। फिर हमने भाई ने मेच्योरपन दिखाते हुए चीज़ों को बोला कि ठीक है, अगर आपको साथ में नहीं रहना है, आप अगर बिहेवियर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा सा गलत लोगों के साथ में था तो चीज़ें नहीं हुई। सो ये पूरे जो स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि चीज़ें कैसे एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट हुई थी, गुड कॉज के लिए स्टार्ट हुई थी कि हम साथ में पढ़ाई करेंगे, बट पढ़ाई को और अपनी एक्सपेक्टेशन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ ब्लेम की। तो कभी कभी होता है कि हम एक्सपेक्टेशन तो लोगों से बना लेते हैं और एक्सपेक्टेशन पे हम काम करने का कोशिश भी करते हैं, बट सीन ये होता है कि फिर अगर हम उसके लिए खुद रेडी नहीं हैं तो हम चीज़ों को अलग तरीके से लेने लगते हैं। तो अगर आप किसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशन बना रहे हो जीवन में, तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि उस एक्सपेक्टेशन में कोई दूसरी चीज़ को इन्वॉल्व मत कीजिए, आप उसी पर लगे रहिए और उसी को मेन सोर्स मान के आप सामने वाला बंदे से कनेक्टेड रहिए, तो आपको काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट अपने लाइफ में अर्ली फेज में मिल जाएगा, काफ़ी लेट में नहीं। मुझे तो काफ़ी देर में समझ में आया कि एक्सपेक्टेशंस मुझे अगर वहाँ पे अगर हम सिर्फ इतना ही रखते कि भाई आप मुझे पढ़ा रहे हो और मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, मुझे जहाँ पे डाउट हो रहा है मैं आपसे डाउट पूछ ले रहा हूँ, आप उस डाउट को बड़ा इजीली रिजॉल्व कर दे रहे हो और हर एक सब्जेक्ट का किसी भी टाइम पे मेरा कर दे रहे हो, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्मूथली चलती, बट ऐसा हुआ नहीं, माई मिसफॉर्चून। सो इस स्टोरी से लर्निंग यही है कि अगर आप किसी के साथ कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उस एक्सपेक्टेशन के थ्रू आप उससे लगाव अपना बढ़ाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका वही गोल और उसी एक्सपेक्टेशन के प्रति आप हर चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, उससे उसके अलावा आप उस पे कुछ और ब्लेम गेम ना खेलिए। तो पहला तो हमने ब्लेम गेम ही खेला, खास करके गलती मेरी ही थी। भाई से मैंने सॉरी भी एक दो बार बोला, बट स्टिल इफ़ यू आर लिसनिंग दिस वीडियो और वाचिंग दिस वीडियो, सॉरी ब्रो, वो मेरी गलती थी। सो आप हमेशा याद रखना कि लेट होने से अच्छा है कि आप पहले ही उस चीज़ को समझें और अपने एक्सपेक्टेशन को लिमिटेड रखिए, क्योंकि आपके जैसा और हर एक चीज़ आपके जैसा और आप जैसा जैसा बिहेव करते हो, जैसा जैसा सोचते हो, वो कॉपी पेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा कोई। इसी के साथ एक और स्टोरी 2013 से 15 के बीच का ही है। ये हमारे कॉलेज फ्रेंड नहीं थे, बट हाँ इनसे वन ऑफ माय फ्रेंड के थ्रू ही इनको मैंने जाना था और इनसे बात हुई। इनका भी नाम तो एक्सपोज कर ही सकता हूँ, धीरू जायसवाल। इनसे बात हुई थी, इनसे बेसिकली मित्रता ऐसे बड़ी थी कि इनके साथ एक बार मुझे क्लास 2013 में ही एक बार मुझे मौका मिला था कि मैं दिल्ली विजिट करूँ। सो 3 से 4 दिन की जर्नी थी, साथ में आए थे, तो उसके बाद इनके बारे में जानने का काफ़ी मौका मिला।
तो लगा कि काफ़ी ओपन माइंडेड बंदा है और चीज़ों को काफ़ी ओपनली देखता है और ग्रोथफुल माइंडसेट का है और काफ़ी हार्ड वर्किंग बंदा। सो इनसे तो मेरा सिंपल सा एक्सपेक्टेशन था कि ठीक है, आप सीनियर हो, आप लोकल हो, सो मुझे थोड़ा सा लोकल के बारे में जानना है और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, और जो भी आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है उस टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इनसे काफ़ी कुछ बातें होती थी कॉलेज के और स्टडी के अलावा, जितनी भी चीज़ें होती हैं, पर्सनालिटी, लोग कैसे होते हैं, कोई भी थॉट प्रोसेस, कोई चीज़ कैसे चलता है, ये सारी चीज़ों पे काफ़ी कुछ बात होती है। हमारी ऑलमोस्ट जो फ्रेंडशिप थी काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ी तो मैं उनको लेकर काफ़ी ऑब्सेस हो गया था। शुरू शुरू एक्सपेक्टेशन तो मेरी काफ़ी छोटी थी, बट मैं फिर उनको लेकर काफ़ी ऑब्सेस हो गया कि भाई अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए करो, और प्लस में ये था कि आप सिर्फ मेरे को इम्पोर्टेंस दो और किसी को क्यों इम्पोर्टेंस देते हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई बंदा सिर्फ आपके लिए आपके लिए और पर्सनली सिर्फ आप ही को इम्पोर्टेंस देगा और उसके लाइफ में कुछ है ही नहीं। बट उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया थे, सो मेरा तो पूरा फिर उसके बाद पर्सपेक्टिव ये हो गया। फिर मैं इनमें बहुत सारे कमियां निकालने लगा कि भाई मैंने आपके लिए ये किया, आप ये नहीं कर रहे हो, आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, आपने नहीं किया, करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हुए और चीज़ें बढ़ती बढ़ती इतना बढ़ गई कि मैंने इन्हें ऑफकोर्स 2 से 3 पेज का मैंने इन्हें कंप्लेन लिख के दिया था कि भाई मैंने आपके लिए ये किया, मैंने ऐसे ऐसे किया और आपने यहाँ पे ये नहीं किया। ऑफकोर्स थोड़ा सा मेच्योर थे तो उसे तो इन्होंने कैजुअली लिया और साथ में उसे इन्होंने लेमिनेशन करा लिया था, उस पर्टिकुलर पेज को उन्हें रखा था। बट होप हुआ कि इन्होंने अपने घर को रेन्यूएट कराया और थैंकफुली वो जो मैंने कंप्लेन लिखी थी वो लॉस्ट हो गया। सो काफ़ी मेच्योरपन थे और तो उन्होंने उस चीज़ को तो कैजुअली लिया था, बट मेरे तरफ से ये था स्टार्टिंग में जो मेरी एक्सपेक्टेशन थे कि ठीक है आपसे सीखना है और आपके साथ डिस्कस करने हैं अपार्ट फ्रॉम माय कॉलेज और एकेडमिक थिंग, कि पढ़ाई लिखाई के अलावा अगर दुनिया में कोई और चीज़ है, कोई बात करने के लिए, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट जैसे मैं चीज़ों को लेकर ऑब्सेस हो गया कि भाई अगर आप कुछ कर रहे हो तो सिर्फ आप मेरे लिए करो, आप किसी और के लिए क्यों कर रहे हो। सो एक्सपेक्टेशन में आप ये नहीं कर सकते ना कि आप चीज़ों को एकदम से क्लोज ग्रिप कर लो कि भाई आप सिर्फ मेरे लिए हो, आप मेरे अलावा किसी और बारे में सोचो ही ना। जैसे आजकल कैजुअली बहुत लोगों के रिलेशनशिप में होते हैं कि लोग बोलते हैं कि आप उसको क्यों देख रहे हो, उसको क्यों देख रहे हो, आप सिर्फ मुझसे बात करो। बट ऐसा होता नहीं, आपको चीज़ों को थोड़ा सा सामने वाला बंदा को भी आप फ्रीडम दो, उसे समझो और चीज़ों को एडजस्ट करो। तो इस स्टोरी से तो सिंपल सी ये लर्निंग है कि आप किसी को क्लोज ग्रिप करके नहीं रख सकते। आप एक्सपेक्टेशन इतना भी मत बढ़ा लो कि सिर्फ वो आप ही के लिए जिएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। और वो आपकी हर एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में किसी से मिलते हैं तो बहुत कैजुअली होते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। बट धीरे धीरे आई डोंट नो व्हाई पीपल, मतलब लोग एकदम से उस बंदे को लेके इतना हो जाते हैं कि भाई अब तेरी जो पूरी दुनिया होनी चाहिए मैं ही होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके काफ़ी बड़ा इशू बना देते हैं। वो इशू हमने भी बनाया था, बट थैंकफुली उसकी वजह से मैंने कुछ साल तक इनसे बात नहीं किया था। फिर बाद में धीरे धीरे जब मुझे ये चीज़ पता चली कि नहीं, लाइफ ऐसे नहीं चलती है, लाइफ में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है और हर का एक पर्सपेक्टिव। आप थोड़ा सा स्पेस सबको दो, जैसे आप अपने लाइफ में सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देते हो, उसी तरह से अगला भी थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देता है। तो सबकी अपनी अपनी स्पेस है। तो एक्सपेक्टेशन आप उतना ही रखना, उतना ही उम्मीद रखना जितना सामने वाला दे सकता है। आप उससे एकदम ही उसकी पूरी लाइफ तो नहीं ले सकते, उसकी पूरी टाइम तो मत लो। सो ये मैंने बड़ा अर्ली फेज में गलती की थी और उसके लिए मैंने तो भाई को सॉरी भी बोला है और भाई से फिर बात भी हुई थी। तो फिर बाद में तो हम लोगों ने ऐसा लगा था कि यार क्या
क्या वो भी दिन थे कि छोटी छोटी बातों को लेके इतनी सारी चीज़ें हो जाती थी। सो ये थी दूसरी स्टोरी। एक स्टोरी थी जो मेरे लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया, और इस ड्रामा से तो मैं 5 से 6 साल तक गुजरा था, और इसमें मैं नाम एक्सपोज नहीं कर सकता। बात सेम ही 11th की है, 11th-12th की है। सो घर से मैं बाहर रहता था और पढ़ाई के लिए ही बाहर रहता था। सो पढ़ाई तो करनी थी, और ऑफकोर्स ये कि पढ़ाई हम नौकरी लेने के लिए ही करते थे। सो था कि हम पढ़ाई में क्या करेंगे। तो उस समय हमारी जो ग्रुप थी, हमारे ग्रुप में आईआईटी को लेके काफ़ी एक्सपोजर था, लोग करना चाहते थे, और काफ़ी लड़के थे, काफ़ी मेहनती थे, और वो एक्सपोज भी कर रहे थे और चीज़ों पे मेहनत भी कर रहे थे। तो उसी तरह से मेरा भी माइंड सेट हुआ, क्योंकि मेरे पास पतराखन भाई भी थे, और एक दो और मेरे पास स्टाफर बंदे थे जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। तो हम लोग ने एक प्लान बनाया कि लेट्स बिल्ड अ स्मॉल ग्रुप वेयर वी कैन हेल्प ईच अदर, कि हम एक दूसरे का हेल्प कर ले और चीज़ों को आगे बढ़ाए, कि भाई जिसको जिस क्षेत्र में जाना है उसके लिए उनको सारी इन्वायरमेंट और फैसिलिटी प्रोवाइड किए। कुछ इस तरह के थॉट प्रोसेस हमने बनाए थे, और उसके लिए मैंने एक प्रपोजल, क्योंकि हमारे क्लासेस में कुछ लड़कियां भी पढ़ रही थी, तो उसमें से एक लड़की काफ़ी पढ़ने में ठीक थी। तो मुझे लगा कि यार बॉयज़ तो है ही हैं, सो लेट्स इंक्लूड अ गर्ल आल्सो। तो अगर वो पढ़ने में तेज है, अगर वो अपने गर्ल्स में टॉप कर रही है, तो अगर वो और किसी गर्ल्स को लाना चाहेगी तो ईजिली एक अच्छा सा उसका भी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमारे ग्रुप से तो हम कवर कर ही लेंगे। तो था कि एक अच्छा सा ग्रुप बनाएंगे। तो मैंने ऐसे कैजुअली एक बार मैं मेरी एक गलती थी, उसमें भी एक गलती थी, मैंने प्लेस गलत चूज कर लिया था। बट या मेरी इंटेंशन यही थी कि ठीक है, बात करना है। सो मैंने जैसे उससे बात करने गया कि हे सुनो, इस पे वो इतना ऑफेंड हो गई कि उसने मेरा कंप्लेन जाके टीचर से कर दिया था, कोचिंग वाली टीचर से, कि सर समवन इज लाइक आस्किंग समथिंग टू मी, और ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी। सो मेरा पर्सपेक्टिव उस दिन जो बना था, एंड उसके बाद मैं अगले 4 से 5 साल तक मैं फिर लड़कियों को किसी भी इवेंट्स में, चाहे कुछ भी पॉजिटिव काम है उसमें, मैंने उन्हें इग्नोर ही करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है यार, जब आप ही नहीं करना चाहते हो तो मेरा क्या हो। बट मुझे बाद में जाके पता चला कि यार ठीक है, जो प्लानिंग थी, जो पर्सपेक्टिव थी, जो मोटिव थी, वो तो हमने एक्सपेक्ट किया था ना कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये पूरा इन्वायरमेंट बनाएंगे तो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। बट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाले का भी यही पर्सपेक्टिव हो, और आप सिर्फ उस एक को लेके एक पूरा स्टीरियोटाइप बना लें, या पूरी के पूरी चीज़ों को ही जज करने। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बहुत बड़ी गलती, उसके बाद मैंने फिर पूरी लड़कियों को ही जज कर लिया कि यार ये करना ही नहीं चाहते, और इनमें थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनने की चाहत ही नहीं है। सो और बात भी सही थी, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे जनरली लोग बॉयज़ एंड गर्ल्स बात नहीं करते हैं, और ख़ास करके मेरे टाइम में तो नहीं करते थे। लाइक 2012-13 में बात नहीं करते थे। वो बड़ा ही क्लोज इन्वायरमेंट था, लाइक लड़के लड़कियां बात कर ली तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, उस तरह से सीन था। तो इसमें यही है कि अगर आपको कोई आपका गुड कॉज है, आप किसी अच्छे मकसद से कुछ करना चाहते हो, और किसी बंदे ने अगर या बंदी ने आपको मना कर दिया, तो आप उसे उस गुड कॉज को तो नहीं ब्रेक कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग, क्योंकि एक बात कोचिंग तो चली गई थी, तो हम लोगों ने फिर वो कर भी नहीं पाए जो प्लानिंग बनी थी। फिर वहाँ से हुई कि छोड़ो हटाओ, फिर वो भी काम नहीं हुई। तो आपका जो भी है, आप किसी एक को लेकर, अगर एक बंदे ने किसी पर्टिकुलर के लिए मना किया, तो आप पूरे के पूरे चीज़ों को क्रॉस तो नहीं कर सकते, जो मैंने बड़ा अर्ली फेज में ही कर लिया था। तो ये 3 ही स्टोरी मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे थे क्लास 12 से, जो मुझे लगा थे कि एक्सपेक्टेशन कुछ और थे, बट चीज़ें कुछ और तरीके से हुई, और उसका आउटकम कुछ और ही निकला।
इसके बाद मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा विलेज, गांव के लोगों के बारे में। ये काफ़ी फनी सी स्टोरी है। सो अपना तो एक्सपेक्टेशन गांव वालों के साथ यही है कि ठीक है, कि अगर मैं जीवन में, चाहे गांव वालों का क्या होना चाहिए कि अगर आपके गांव से कोई लड़का कुछ करना चाहते हैं तो आपको आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, रैदर कि आप उन्हें टोंट कसिए। बट मेरे साथ तो आई डोंट नो कितने के साथ होता, बट मेरे साथ तो ये काफ़ी हुआ था कि क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ठीक ठाक ही फाइनेंशियल सपोर्ट लाइक 5 से 10 हज़ार रुपये मिल जाते थे पर मंथ फॉर स्टडी। क्लास 11-12 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पैसे तो मुझे ठीक ठाक मिल जाते थे। तो वहाँ से फिर कमेंट्स गांव वाले के आने लगे कि तुम्हारा लड़का, तुम्हारा नाती बाहर जाके नहीं पढ़ रहा है, नहीं मेहनत कर रहा होगा, वो सिर्फ घूम रहा होगा, वो अपने पैसे उड़ा रहा होगा। ये सारी चीज़ें मुझे दोस्तों के थ्रू सुनने को मिला। बट सीन ये था कि मुझे इस चीज़ को उतना, इस वजह से मैं इस चीज़ को एडजस्ट कर पाया, क्योंकि सिंपल सी बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ में, मैं उसका कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है। सो आपके इस टोन से तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, बट ये हर्ट तो करता है। जैसे कि मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये सेम चीज़ हुआ था कि वो काफ़ी मेहनती थे बट एक दो जगह पे फेल हुए। तो लोगों ने ऐसे ऐसे बात बोले कि हम अभी तो जस्ट ग्रो हुए हैं ना, हम जस्ट स्टार्ट किए थे अपना करियर, और आप इतना बड़ा बड़ा हम पे ब्लेम फेंक देते हो कि हम उसे एडजस्ट नहीं कर पाते थे। बट आज प्राउडली कर सकते कि वो जिसे बोला जाता था वो भी आज दिल्ली में काफ़ी अच्छा खासा जॉब कर रहा है, और जो बोल रहा था तो वो आज। सो एक ये है कि गाँव वाले कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स और ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं ना, आप बोलने से पहले एक बार समझ लो कि हम भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर बाहर निकले हैं तो ऐसी बात नहीं कि हम लौट के वापस नहीं आएंगे, हम आएंगे, क्योंकि हम आगे बढ़े हैं तो हम आपको भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम आपको भी साथ में लेके चलेंगे और आपको भी साथ में इम्प्रूव करेंगे। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटालिटी सुधारनी पड़ेगी। सो इसमें ये था कि भाई लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं और आपसे बहुत तरीके से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बहुत तरीके से बात करेंगे। कभी कभी अच्छा भी लोग बोलते हैं, कभी कभी बुरा भी लोग बोलते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो और आपको अपने जीवन से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सही रास्ते पे चल रहे हो नहीं चल रहे हो। बाकी आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो, इनका बस चले, मतलब मेरे गांव वाले और आस पड़ोस का बस चले तो उनका तो सिंपल सा है कि जैसे वो घर पे बैठे हुए हैं वैसे आप भी घर पे बैठ जाइए। तो ऐसा नहीं होता ना कि लाइफ में तो कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा ना, हम वहीं पे नहीं रुक जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लोग बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे और बहुत तरह से बोलेंगे। सो उनकी एक्सपेक्टेशन तो कुछ और ही होती है कि भाई क्या क्या नहीं करना, बट हम वो नहीं कर सकते ना। तो आप अपने एक बात बनाइए, उस बात पे अच्छे से चलिए। बाकी लोगों को इग्नोर कर सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से उनके तक ही रहने दीजिए, उस एक्सपेक्टेशन से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लोग तो बोलते हैं कि आप ख़राब हो गए, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। इसका मैंने एक काउंटर ये भी निकाला था कि अगर जैसे एक मेरे गांव के, मुझे जैसे कि जनरली लोग बोलते हैं तो इमोशन में और फ्लो में बोल जाते हैं, बट मुझे एक फीडबैक मिला था, मेरे ही विलेज से हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, इवन डॉक्टर थे, पढ़े लिखे ही हैं। उनके थ्रू मुझे सुनने को मिला था कि यार तुम्हारा लड़का जो है कि बाहर रहता है और बाहर रह के वहाँ पे अय्यासी करता है। ये वर्ड थे, एक दो वर्ड तो और ऐसे हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता था, जो मुझे सुनने को मिले थे। मैं जब मेरे दोस्त के थ्रू ये सुनने को मिला तो मैं एक चीज़ तो बताना चाहूँगा कि अगर आपके दोस्तों के बारे में अगर कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, उम्मीद कर रहा है कि ऐसा वो कर रहा होगा, तो पहली बात तो अगर आप उसके अच्छे दोस्त तो आप वहीं पर उसको काउंटर दो कि नहीं, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, ऐसा नहीं करता है। अगर आप फिर उसे सुन रहे हो तो अपने दोस्त तक पहुँचाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि
एकदम से क्रिटिकल है तो आप बताओ। बट वो बात तो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, और मुझे लगा कि यार मतलब लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं, ऐसी सोच ऐसी भावना कैसे रख सकते हैं। और मुझे पता चला कि यार मतलब इतनी फैसिलिटी, अगर इतने पैसे अगर उन्हें मिलते पर मंथ करने के लिए, तो आपको वो पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज़ करते। तो वहाँ से एक हुआ कि भाई अगर लोग आपके बारे में कुछ चीज़ जज कर रहे हैं तो उसका सिंपल सा मतलब है कि अगर वो आपके जगह पे होते, उन्हें इतना फैसिलिटी मिलता, तो वो वही काम कर रहे होते जिस चीज़ के लिए वो आप पे ब्लेम कर रहे हैं और जिस चीज़ के लिए आपको वो बोल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ लेके चलिएगा, गांव वालों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, आस पड़ोस से थोड़ा सा बच के रहिएगा, इनकी बातों को इग्नोर कीजिएगा, अपना एक गोल और लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए, उम्मीद खुद से रखना है। इसके बाद एक स्टोरी मेरे लाइफ में एक्सपेक्टेशन में काफ़ी है कि कॉलेज लाइफ मेरी, क्योंकि मैं फिर से कॉलेज का नाम एक्सपोज नहीं कर सकता ड्यू टू सम रीज़न, बट जो कॉलेज की एक पूरी मेंटल स्ट्रेस वाली जर्नी रही। सो जैसे कि स्टार्टिंग में उन्होंने तो बहुत सारे वेलकम किए कि भाई आप आ जाओ, आप कर लो, आपको हर एक फैसिलिटी देंगे। और बेसिकली मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन में मैंने टेक्नोलॉजी से की है, कंप्यूटर साइंस से, तो सिंपल सी थी कि भाई आपको 1 to 2 लाख पर ईयर पे करना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है। उसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है 50% आपको गवर्नमेंट पे कर देगी, 50% आपको पे करना पड़ेगा, और आप एज इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पे ही करना है, आप धीरे धीरे पे कर सकते हो, आपके पास 4th ईयर तक टाइम है, आपको कोई बर्डन नहीं है। ये बातें हुई थी एडमिशन के टाइम पे, और ये बातें सिर्फ मेरे से नहीं हुई थी, मेरे ऑलमोस्ट सारे कॉलेज फ्रेंड्स से हुई थी। फर्स्ट ईयर में हमारा चीज़ें काफ़ी सही चली और काफ़ी चीज़ें ऑन ट्रैक रही, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हुई, पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी हुई, और फीस को लेके भी उतना नहीं मेंटली हरास किया गया। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से हमें कॉलेज का एक नया रूप देखने को मिला। ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप कॉलेज जाने की प्लानिंग कर रहे हो और कॉलेज में हो, तो आप इस बात को हमेशा याद रखना कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से उन्होंने एक तो पहले फैकल्टी जो हमें फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड की गई थी, जिस लेवल की फर्स्ट ईयर में फैकल्टी थी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हमें नहीं मिली। जबकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हमारे कोर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसे हम पढ़ के आगे जो भी हमें करियर में जॉब करना है उस जॉब को हम परस्यूट करेंगे। हमें फैकल्टी अच्छी नहीं मिली थी, बट फैकल्टी का एक नया रूप हमें देखने को मिला। एक तो वो सारे जितने भी फैकल्टी थे वो अप टू डेट नहीं थे, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं थे। वो किसी ने 2000 में, किसी ने 1997 में, 2005 में ग्रेजुएशन किया था, किसी ने 2010 तक ग्रेजुएशन करने वाले हमें फैकल्टी मिले थे। और उन्होंने भी जैसे अपनी स्टोरी शेयर की थी कि हम पास कर लिए थे वो थे। सो हमारे पास 20% फैकल्टी तो ठीक थी, उन्हें चीज़ें पता भी थी, उस लेवल पे हमें बताते भी थे, और उन्हीं के भरोसे आज मैं आपके सामने बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया था, जैसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, हमने उनकी सुनी और यहाँ तक कुछ। बट कुछ फैकल्टी थे जो आते, सो हमारी सब्जेक्ट पूरी इंग्लिश में थी, इवन उन्हें इंग्लिश अच्छे से पढ़ने नहीं आता था, वो बड़ी हार्डली उसे पढ़ के बस हिंदी में एक्सप्लेन कर देते थे, हिंदी में जैसे ट्रांसलेट कर रहे। आप हमें उस टेक्नोलॉजी और जो टर्म है उसे समझा नहीं रहे हो, आप हमें सिर्फ पढ़ा रहे हो, हमें हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो। अगर हम उसके लिए आवाज़ राइज करें ना, अगर हम उनसे बोले कि सर आपको तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझाना है, अच्छे से बताना है ना, बट वो उस पर होता कि भाई आपका हम इंटरनल काट लेंगे, आपको हम फेल कर देंगे, क्योंकि आगे हमारी इंटरनल की भी होती है कि हमारे 70% हमारी 30% हमारी इंटरनल कॉलेज के हाथ में होती है कि उसमें से उन्हें कितना देना है, 70% का हम पेपर देते थे। वो हमें इंटरनल, जो बच्चों पे मेंटली प्रेशर पड़ता है उसकी कोई बात नहीं करता। मैंने तो कभी नहीं सुना किसी ने बात किया, सब बोलते हैं कि बच्चे ही अच्छे नहीं हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं।
बट आप जिस तरह से बच्चों को ट्रीट कर रहे हो क्लासरूम के अंदर, वो जो ट्रामा से गुजर रहे हैं उसकी कोई बात नहीं है। तो इसका है कि आप उतना भी कॉलेज पे डिपेंडेंट मत रहना। कॉलेज आपकी एक R&D और रिसर्च का है कि आपको कॉलेज में हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, वो आपको सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना है। ये चीज़ हमें कोविड के बाद पता चला कि जब फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड या थर्ड ईयर में इंटर किए तो फिर पता चला कि प्लेसमेंट भी हमारी कॉलेज की सही नहीं है। तो जब खुद ही से करना है तो फिर आउटर सोर्स से इन्फॉर्म किया, जैसे कि यूट्यूब देखा, यूट्यूब पे सुना कि क्या है कैसे होता है। फिर हमने खुद से अपनी टेक्नोलॉजी सीखी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है। सो फिर हमने जावास्क्रिप्ट और वेब डेवलपमेंट पे खुद से ही काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे ही पता चला कि कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दिला सकती है, चीज़ें नहीं करा सकती है, सो हमने खुद से करना स्टार्ट कर दिया। बट जो एक्सपेक्टेशन का उन पे था कि कॉलेज हमें एक अच्छे से गाइड करेगी, एक इन्वायरमेंट देगी, बट कॉलेज ने सिर्फ बात नहीं करते लोग, कॉलेज सिर्फ आपको स्ट्रेस कि आपका नंबर काट लेंगे, प्लस में फीस को लेके कि आप फीस जमा ना करो तो आपको ऐसा कि एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। चलो ठीक है कि आप कॉलेज खोले हो, और कॉलेज खोले हो तो भाई आप ऑफकोर्स पैसे कमाने के लिए खोले हो, बट वो चीज़ अप फ्रंट बोलो ना कि आप पैसे नहीं दोगे, आप एग्ज़ाम नहीं देने दूंगा। आप पहले लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते हो, इसके बाद उसे देते हो। देखो ठीक है, जैसे मैं खुद अभी अपने भाई को एडमिशन कराया हूँ, एंड आई टोटली नो दैट, एंड आई एम कंफर्टेबल थे कि कॉलेज पहले बोल देगा आपको फर्स्ट ईयर का फीस पहले से देना पड़ेगा, इसके बाद आप सेमेस्टर कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, मैं दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाना है। बट आप ये बोल के ला रहे हो कि कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अपने इंस्टॉलमेंट से फीस पे करो, और फिर आप बोल रहे हो नहीं ना, पे ही करो और इसी टाइम में इतना ही पे करो तभी काम चलेगी। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती ना, ऐसी चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। फिर भी चल रहा है तो कॉलेज वाले स्टूडेंट, कॉलेज से जितना कम से कम हो के उतना कम से कम उम्मीद रखना। कॉलेज में सिर्फ तुम्हें सब्जेक्ट मिल जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, अपनी सब्जेक्ट की R&D खुद करो। आज तो टेक्नोलॉजी आ गई है, ChatGPT आएंगे, AI आ गए हैं, उनसे अपना खुद का एक्सपोजर करो। तो जो हमने गलती की कि हमने एक्सपेक्टेशन कॉलेज से ही रखी हुई थी, वो काफ़ी पेन दिया। इवन ऐसे बात आ गए थे कि हमें थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ये कुछ बंदों का है कि यार इतना प्रेशर हो गया है कि सुसाइड करने के लिए भी थॉट्स आते थे कि क्या करेंगे, क्योंकि आप सीधे से बता रहे हो कि यू आर, मतलब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। इस तरह की ब्रेन वॉश हमारी कॉलेज में की जाती थी। सो आप इस चीज़ से बचे रहना, चीज़ें चलती रहेंगी। इसके बाद कॉलेज से तो प्लेसमेंट का कोई उम्मीद नहीं था, और कॉलेज ने आई थिंक प्लेसमेंट हमारे बैच के 5% लोगों को ही प्लेसमेंट दिलाई थी, वो भी अराउंड 1.5 लाख ईयरली। सो कितना हुआ, 12,000 रुपये, 12,000, 10,000, 8,000 की प्लेसमेंट लगती थी मंथली। एक बंदा 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया खर्च करके डिग्री ले रहा है, प्लस में 4 साल अपना टाइम दे रहा है, आप उसे 8,000, 10,000, 7,000 की नौकरी दिला रहे हो। ये थी हमारी प्लेसमेंट की हालत। सो अगर आप खुद से मेहनत करोगे तो ऐसी बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैंने तो कॉलेज से उम्मीद छोड़ दी थी। फिर मैंने प्लेसमेंट अपनी एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था, क्योंकि जैसे मैंने उन्हें बताया कि चीज़ें मैंने कोविड के टाइम में, कोविड आ गई थी हमारे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में। सो कोविड के टाइम पे मैंने अपनी खुद की लर्निंग की थी, तो उसके बिहाफ पे हमने फर्स्ट कंपनी लैंड की थी एज अ रेफरल। कंपनी से एक्सपेक्टेशन, सो ये सिर्फ मेरी कंपनी की बात नहीं है। आई थिंक आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो ये कल्चर और ये अप्रोच आपको मिलेगा। सो स्टार्टिंग के, जैसे मेरे कंपनी में एक सबसे बड़ी बात थी, और जनरली आप TCS OCS में भी जाओगे तो आपको एक चीज़ सुनने को मिलेगा, बॉन्ड। बॉन्ड बेसिकली होता है कि आप साइन करोगे, आप ये कहोगे कि भाई मैं आपके यहाँ एटलीस्ट कम से कम 2 साल तक काम करूँगा। कंपनी की बेसिक सी पॉलिसी ये है कि भाई आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है, उसके लिए अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेकर आप कहीं और काम करने चले जाओगे
तो भाई आप भाई कंपनी को लॉस होगी। उसमें एक और क्लॉज होता है बाई आउट का कि अगर आप उससे पहले छोड़े जाते हो तो जितनी ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है आप उतना पे करके चले जाते हो। ये पॉलिसी थी कंपनी में। हमने ज्वाइन की स्टार्टिंग के 6 मंथ काफ़ी सही थे, बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी सो वहाँ पे एक हमारे बोले थे कंपनी पॉलिटिक्स, कि कंपनी में पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स तो अभी भी मैं काम ही कर रहा हूँ, बट अभी करेंट कंपनी में मुझे तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता। बट मैं पिछली कंपनी एज ए सर्विस बेस्ड कंपनी थी, तो उसमें तो पॉलिटिक्स में मुझे जो समझ में आया कि देखिए एक्सपेक्टेशन आप कंपनी से क्या रखते हैं कि भाई मैं आपके पास काम करूँगा, मैं लर्न करूँगा और मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी चाहिए कि भाई अगर आपके यहाँ कोई बंदा काम करके इतनी सैलरी पाए तो उससे अगर मैं उतना ही काम कर रहा हूँ, चाहे उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी आप उतना अफोर्ड करो या मुझे भी ग्रोथ का चांस दो। कंपनी से हम इतना चाहते हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन इतना ही कंपनी से था। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे सीनियर जो थे, सीनियरों ने कुछ तो जादू कर रखा था कि चीज़ें आउट ऑफ फ्लो चल रही थी, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी कंपनी में। और यहाँ तक होता था कि काम हम कर रहे हैं और जब हायर मैनेजर तक बात जा रही है तो जो हमारे इमीडिएट सीनियर है वो बोल रहे हैं कि ये काम हमने किया। सो हमारे जो सीनियर होते हैं वो काम हमसे कराते हैं और नाम उनका होता है। सो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा और चीज़ें चलती है। ये बहुत कैजुअल है कंपनी कल्चर में, मुझे तो फर्स्ट टाइम देखने को मिला था। सो ऐसी चीज़ें चलती रही, मैंने लर्निंग नहीं रोकी। हम कहे कि ठीक है भाई, कितने दिन तक, 2 साल के बाउंड है भाई, मैं अपना लर्निंग करूँगा, अगर आप ग्रोथ नहीं दोगे तो मैं कहीं और निकल जाऊँगा, ये पर्सपेक्टिव। बट ये अभी मैं वहाँ से निकलने के बाद ये थी, इतना मैं कैजुअली बोल दे रहा हूँ, बट जो लास्ट के 6 महीने और साल भर थे ना, दैट इज़ टोटली माइंड ब्रेसिंग। इतने सारे स्ट्रेस किस लिए? या एक तो मैं काम भी कर रहा हूँ, चीज़ों को आपको अप टू डेट दे भी रहा हूँ, फिर भी आप उस चीज़ों को उतने भाई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, और उस पे मेंटर बीच में आते हैं कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे हो। और एक और बड़ी फनी सी स्टोरी है कि आईटी इंडस्ट्री, खास करके जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, इस इंडस्ट्री में चीज़ें काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होती है कि अगर 1-2 साल तक अगर आप चीज़ों से अपडेट नहीं हो, क्या नया आ रहा है, कुछ पढ़ नहीं रहे हो, तो आप मार्केट से बाहर हो जाओ, फिर आपको जॉब कोई नहीं देगा। सेम सेम थी, तो चीज़ें काफ़ी लेटेस्ट आ गई थी। हम लोगों ने फिर भी, क्योंकि मेंटर्स जब साथ नहीं देते हैं तो फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉलिग्स। और मेरे केस में तो मुझे एक कॉलिग्स बहुत ही अच्छा मिला, निखिल चौधरी। बेसिकली उसने कॉलेज के बाद 1 साल की ट्यूशन क्लासेस दी थी। तो भाई का जो सीखने का और किसी चीज़ को क्रैप करने का, एक्सप्लेन करने का जो वे था, दैट इज़ अनदर लेवल। सो मैंने तो एंट्री की थी एज अ वेब डेवलपर, और भाई ने ही मुझे रिएक्ट नेटिव से इंट्रोड्यूस कराया और रिएक्ट नेटिव में मुझे चीज़ें सिखाई कि भाई चीज़ें कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि एक्सपेक्टेशन आप कंपनी से मत ही रखना अगर आप कंपनी में जा रहे हो तो। बट ये है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना, तो अगर आपको मेंटर अच्छा नहीं मिला तो आपको कॉलीग अच्छे मिलेंगे। सो कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो बस इसी बात का ध्यान रखना कि भाई अपना काम करना, ग्रोथ करना, आगे ध्यान देना जितना भी दे सकते हो। आई थिंक ये दूसरी वीडियो है, तो काफ़ी कुछ मैं स्किप भी करना चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रही है। सो फाइनलाइज करते हैं। सो ये कुछ 2-3 स्टोरीज मैं शेयर करना चाहता था, स्टोरी तो और भी हैं बट काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जिसमें एक्सपेक्टेशन के अलग अलग पहलू हैं। हम एक्सपेक्ट तो स्टार्टिंग में कुछ और से करते हैं, बट फिर बीच में धीरे धीरे आते हुए कुछ और हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखना कि आप जब भी एक्सपेक्टेशन किसी से कुछ भी उम्मीद रखते हो, कुछ भी चीज़ होने का कोई भी सिचुएशन होता है, तो आप उसी पे लिमिटेड रहो और अगले बंदे को भी बराबर मौका दो, अगले बंदे की भी पर्सपेक्टिव से समझो और सोचो। मैंने तो काफ़ी गलती करके यहाँ तक पहुँचा और चीज़ों को सीखा।
अगर मैं इसे सम अप करना चाहूँ कि अगर मेरी टॉप 3 लर्निंग क्या रहेगी एक्सपेक्टेशन के ऊपर, कि भाई मैंने इतने लाइफ में अप्स एंड डाउन देखे, इतने सारे प्रेशर्स देखे, इतने सारे अनजस्टिस देखे, तो मेरे क्या टेक अवे हैं फ्रॉम द होल लाइफ स्पैन। अभी तक मैंने जितना ज़िंदगी दिया, तो अभी मेरे क्या टेक अवे हैं, मैं क्या सोचता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन के बारे में तो सबसे बड़ी पहली बात है कि एक्सपेक्टेशन आप सिर्फ खुद से रखना, उसके अलावा आप किसी से नहीं एक्सपेक्टेशन रखना। अगर उसके अलावा आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, भी आपको उसका झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे एक्सपेक्ट करोगे, एक उम्मीद आप सेट करोगे, वो उम्मीद पूरा नहीं होगा तो फिर आपका मेंटल हरास होगा और फिर आप मेंटली परेशान होगे, आप अपने दिमाग से जूझोगे। और ये दिमाग इतने सारे रीजन देता है ना, आप समझ नहीं सकते हो। बट ठीक है, चीज़ें चलती हैं। तो एक्सपेक्टेशन आप हमेशा खुद से रखना और किसी से नहीं रखना। ट्रस्ट आप सब पे कर लो। भाई ठीक है, अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो दूसरे से तो क्या कर सकते, ट्रस्ट करो कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हो, कोई चीज़ किसी से करवाना है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल एंड ही विल डू दैट, कि भाई उस काम के लिए वो जिम्मेदार है, वो करेगा। इतना आप विश्वास करके चलो। और यही एक लास्ट वे है, नहीं तो फिर आप एकदम अकेले हो जाओगे। मैंने ये भी फेज देखा कि जब आप लोगों पर उम्मीद ही नहीं रख सकते हो किसी बात के लिए, तो फिर उन लोगों से बात ही क्यों करना। लेकिन आप लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हो, लोग बहुत अच्छे होते हैं। आपको बहुत ही, अगर आप उनसे बात करोगे उनके जोन में जाके, तो लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो आप हर एक लोगों पर ट्रस्ट तो कर सकते हो। 3 चीज़ के लिए मैं मना करूँगा, कि पैसे की बात हो, समय की बात हो और रिस्पेक्ट की बात हो। ये 3 चीज़, आई थिंक यही 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप कॉलेज के बाहर यहाँ पे काम करने जाओगे, इवन कॉलेज टाइम में भी यही 3 चीज़ ज़रूरी होती है। बट अगर आप वर्किंग हो तो आप इस 3 चीज़ को याद रखना, मनी, टाइम, रिस्पेक्ट, कि भाई पैसा, समय और इज्जत अगर आप किसी को दे रहे हो और आप ये भी साथ में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेम पैसा, सेम इज्जत और सेम टाइम आपको भी मिले, तो आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा मानना है, वो मैंने काफ़ी हार्ड वे में ये चीज़ सीखी है। अगर ये आपके पास ज़्यादा है और आप चाहते हो कि ये मुझे इन रिटर्न नहीं चाहिए, जैसे आप ग्रेटिट्यूड में करना चाहते हो कि भाई आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आप हैप्पी हो, तो आप लोगों को रिस्पेक्ट से बात करो। बट आप ये एक्सपेक्ट कभी मत करना कि सामने वाला बंदा भी रिस्पेक्ट से बात करेगा। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप पैसे से लोगों को हेल्प कर सकते हो, बट ये नहीं कर सकते हो ना कि मैंने हेल्प किया तो वो भी हेल्प करेगा, फिर आप फंस जाओगे। मैं फंसा। आप समय दे रहे हो किसी को कि भाई चलो आपका टफ टाइम है, मैं समय दे रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जब टफ टाइम आएगा वो भी समय देगा, ऐसे नहीं होता। तो ये 3 चीज़ आपके पास, अगर आप वापस नहीं चाहते तो आप लोगों को दो, अदरवाइज आप लोगों को नहीं दो, तो आपकी लाइफ काफ़ी रिस्पेक्टफुल रहे। ये 3 लेसन, ये 3 चीज़ें थी जो जिससे मैं सम अप करना चाहूँ। साथ में मैं रिलेशनशिप पे कि ठीक है कि अगर चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होती है, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती है, मैंने एक बहुत ही ओपन फ्रेंड बनाया। नाम ठीक है, नाम गौतम जौहरी, एंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक जो उसके विचार हैं वो लेफ्ट के हैं और जो मेरे विचार हैं राइट के राजनीति में। तो इसके अलावा हमारे ऑलमोस्ट सारे माइंडसेट मैच करते हैं। बट एक ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि राजनीति में अगर आपका मैच नहीं करता तो आप चीज़ें, तो हमने एक रूल्स बनाई थी कि ठीक है भाई, राजनीति अपनी जगह पे है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है जो भी होगा जैसे होगा जहाँ पे है, ठीक है आप लेफ्ट को सपोर्ट करते रहो, मैं राइट को सपोर्ट कर दूँगा, फिर उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अनलेस अनटिल वो आपके लाइफ पे, वो मेरे लाइफ पे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा। अगर उसकी वजह से कोई परेशानी हो रहा है तो 1-2 बार हम कैजुअली डिस्कस कर लेंगे,
लेकिन इसे हम कभी इमोशनली डिस्कस नहीं करेंगे। और ये बात हम लोग ने 1-2 साल पहले ही की थी और हैप्पीली हम आज भी एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और काफ़ी अच्छे से फ्रेंडशिप भी बनी हुई है और फ्यूचर में भी बनी रहेगी। सो अगर आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं मैच करता है, तो अगर फिर भी आप चाहते हो कि आप उससे कनेक्टेड रहो, आप उससे सीखते रहो, आप उससे लगे रहो, तो आप एक चीज़ अवॉइड करना कि उस टॉपिक से आप ओपनली उससे बात कर लो कि ठीक है, आपका ये ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, आपका ओपिनियन आप अपने पास रखो, ठीक है, आपने जिस तरह से भी दुनिया को देखते हो आपके हिसाब से वो सही होगा, जिस तरह से मैं देखता हूँ मेरे हिसाब से सही होगा। क्योंकि एक फेमस सा प्रॉब्लम है कि भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित एंड पट। उसी तरह से हर चीज़ों को देखने के 2 नज़रिया हो सकते हैं। तो उससे अब ओपन है कि ठीक है, मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूँगा, आप अपना रखो। अगर मुझे नहीं सुनना है तो ठीक है, हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, चीज़ें हो सकते हैं। इसी के साथ स्टोरी ख़त्म करते हैं। आप देख रहे थे अपना दुद्दी, पावर्ड बाय त्रिवेणी पॉइंट। अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगे और कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल पीपल जिनका भी मैंने नाम मेंशन किया। यार यू गाइज आर ऑसम्स। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला एंड स्टिल आई एम लर्निंग विथ यू गाइज। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय।